हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और कफ के बारे में। मतलब कि सर्दी खांसी ज़ुकाम के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर नाक बहना, नाक का बंद रहना, स्नीजिंग मतलब कि छींक आना, या गले में खराश, या सूखी या गीली खांसी, हल्का बुखार रहना, शरीर में पेन मतलब कि दर्द, वीकनेस कमजोरी, सिर दर्द रहना, और कभी कभी गले में जलन या उल्टी का आना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, जब पेशेंट में सामान्य सर्दी या खांसी हो मतलब कि वायरल माइल्ड इन्फेक्शन हो, तब यहाँ पर देखिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन मतलब कि लीवोसिट्रिजिन का यूज़ किया जाता है। तो लीवोसिट्रिजिन की 5 मिलीग्राम डोज ये एक बार देनी होती है। तो एक टेबलेट रात में और 3 से लेकर 5 दिन तक। जब पेशेंट की नाक बहे और छींक आए तब इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन वाली सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन और क्लोरफेरिनामाइन, इन दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन वाली कफ सिरप यूज़ करते हैं। इसकी 5 से लेकर 10 ml दिन में 2 बार और 5 से लेकर 7 दिन तक देते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट को बलगम वाली खांसी देखने मिले मतलब कि बेड कफ, तब यहाँ पर ऐसी कफ सिरप जिसमें एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनिसिन और टर्ब्यूटालाइन हो, तो इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जिन सिरप में हो वह वाली कफ सिरप का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसकी देखिए 5 से लेकर 10 ml दिन में 2 से लेकर 3 बार और 5 से लेकर 7 दिन तक यूज़ करते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है, अगर पेशेंट में ड्राई कफ है तब बेड कफ वाली सिरप यूज़ नहीं करते हैं, और अगर पेशेंट में बेड कफ है तो ड्राई कफ वाली सिरप यूज़ नहीं करते हैं, वरना उसकी खांसी और बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट में बुखार या गले में दर्द है या बॉडी पेन है, तब यहाँ पर पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। तो पैरासीटामोल की 500 से लेकर 650 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार 3 से लेकर 5 दिन तक देते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन मतलब के पेट के प्रोटेक्शन के लिए पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम सुबह खाली पेट देते हैं। ये लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा अगर नाक धंस जाती है या नाक बहती है, तो यहाँ पर जाइलो मीटाजोलाइन नेजल स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो ये स्प्रे देखिए 1 से लेकर 2 स्प्रे दोनों नॉस्ट्रिल्स मतलब के दोनों नथुनों में दिन में 2 बार, और अधिकतम इसको देखिए 3 दिन तक ही यूज़ करते हैं। 3 दिन से इसको अगर ज़्यादा यूज़ किया तो पेशेंट इसका एडिक्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैक्सिमम 3 दिन तक इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टीम इन्हेलेशन मतलब कि भाप लेना, तो दिन में 2 बार 3 से लेकर 5 दिन तक भाप ली जा सकती है। इसके अलावा गले में खराश या दर्द होना, तो इसमें देखिए बार्न साल्ट वाटर कारगर गर्म पानी से गरारे करें दिन में 2 से लेकर 3 बार, और जब तक देखिए आराम ना मिले तब तक ये गरारे करते रहें। इसके अलावा लोजेंसिस ज़रूरत पर देखिए 3 से लेकर 4 बार चूसें और 3 से लेकर 5 दिन तक इसका यूज़ करते हैं। अगर देखिए इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज ये एक टेबलेट डेली ओडी एक टेबलेट देनी होती है मतलब कि वंस अ डे, और 3 से लेकर 5 दिन तक इसको देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ घरेलू उपाय दिए हुए हैं, जैसे कि तुलसी, अदरक, शहद वाला गर्म पानी, हल्दी वाला दूध, गर्म पानी पीते रहें, ठंडी चीज़ों से परहेज करें, पर्याप्त नींद लें, रेस्ट करें। और देखिए 90% मामलों में खांसी जुकाम वायरल होती है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन दिखने लगे तभी एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगर देखिए बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, बलगम स्प्यूटम पीला हरा हो जाए या सांस फूलने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए बच्चों और ओल्ड पर्सन्स में इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये था देखिए सर्दी खांसी जुकाम के बारे में। अगर इसी तरीके की आपको मेडिसिन की जानकारी चाहिए
और डिजीज़ से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और सभी बीमारियों से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।